हार्दिक स्वागत सर, मैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी बताइए। आपके समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था भारतीय जनता का मोर्चे का, जब आप एसपी गुना थे। हाँ, मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, मुझे आप याद आ रहे हैं। हाँ सर जी, आपका अभी यूट्यूब पर सुना। हाँ हाँ। कश्मीर फाइल के संबंध में। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, और जिस नेहरू को हम अपना वो कहते हैं, वो कुछ बहुत ही बड़ा देशभक्त और कर्मयोगी था। उस देशभक्त और कर्मयोगी ने जितना इस देश का भट्टा बिठा सकता था उसने सब बिठा दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो आपके गुलामों पे शासन करने के लिए बनाए थे या आपके भले के लिए? वो तो शासक वर्ग की सुरक्षा शासित वर्ग से साहब। ठीक है, तो फिर जो है इस देश वर्ग था उसकी सुरक्षा शासित वर्ग से बनी रहे। तो फिर मुझे कानून ये बताइए मुझे कि इस देशभक्त राष्ट्रीयता से ओतप्रोत माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वो सब नियम कानून यथावत क्यों अडॉप्ट कर लिए? नंबर 1। और अच्छा, दूसरी दलाल थे, अडॉप्ट क्यों किए? नहीं, मैं उनको पहले मैं जो है ना ऐसे शब्दों का यूज करता था। मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं जो है ना ऐसे शब्दों का यूज नहीं करूंगा। उसको महान कर्मयोगी, देश प्रेमी, देशभक्त कहूंगा, क्योंकि देशभक्ति का इससे अच्छा अनूठा मुझे एग्जाम्पल कहीं मिल नहीं रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फिर उसने क्या किया, अंग्रेजों ने जो भी ये व्यवस्था बनाई थी, पहले अपन पुलिस की बात ही कर लेते हैं। 1861 का जो पुलिस एक्ट बनाया था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जिसको ये मुटनी कहते थे, उसको दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, और दोबारा भारतीय ना उठ पाए उनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए पुलिस एक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ या नहीं? अच्छा, ठीक है ना। इन्होंने वो पुलिस एक्ट एज इट इज रखा, और जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था थी वो लॉर्ड थी और आप गुलाम थे। इवन अपन में से जो कुछ लकी लोग थे वो जिनको कुर्सी पे बैठना होता था, तो ये दुष्ट लोग जो है कुर्सी नशीन का एक सर्टिफिकेट जारी करते थे कि तुम हमारे सामने कुर्सी, तुमको वेट तो आपको घंटों ही करना पड़ेगा, लेकिन वेट करने के लिए आप जमीन पे बैठेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे, तो एक कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट भी जारी करते थे। अब ये बताइए, इन्होंने यह दुष्टता एज इट इज क्यों अडॉप्ट की? क्योंकि ये बड़े देशभक्त थे। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूँ। आप तो उस समय शायद आपने बुजुर्गों से सुना होगा, कुछ ना कुछ जाना भी होगा। आप मुझे बताइए, इसके पहले जो है मोपला का एक मैसेकर कांड हुआ था, जो गांधी जी की गलती के कारण हुआ था, क्योंकि टर्की में बैठा हुआ खलीफा, जिसको आप खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, वो खिलाफत मूवमेंट नहीं है, इट इज ए खलीफा मूवमेंट, राइट? और खलीफा मूवमेंट को ही मिस इंटरप्रेट करके इन्होंने कहा कि हम जिहाद करेंगे, और मोपला मालाबार केरला में 1921 में बड़ा नरसंहार किया गया, किसी को मालूम ही नहीं है उसमें। अब ये बताइए, आपने जो है ना इन जो है ना देश प्रेमी कांग्रेसियों ने जनता को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? नंबर 1, राइट? ये क्यों मांग नहीं की कि जिन्होंने भी ये गड़बड़ी की है उन्हें जेल जाना चाहिए? तो ये तो एक के ऊपर एक दुष्टता होती रही। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद एक डायरेक्ट एक्शन डे भी इन लोगों ने किया था, जिसमें बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। अब जब जहां पे पाकिस्तान बनाया है, आपको ये मालूम है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, अधिकांश प्रोविंसेस में वहां कांग्रेस जीती थी। इसका मतलब है वहां बड़ी संख्या में हिंदू थे, और या राष्ट्रीय देशभक्त थे जो कांग्रेस को और भारत के साथ रहना चाहते थे। यदि ऐसी जगह को पाकिस्तान बनाया जाएगा तो ये लोग डंडे मार के उनको भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? ये एक अनुमान जो है एक बच्चा भी लगा सकता है। तो ये महान देशभक्तों, कर्मयोगियों को, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो है माननीय नेहरू जी को, ये बात इनके दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लॉर्ड माउंटबेटन और एडमंड बेटन के साथ रोज सुबह शाम जो है ना पार्टी करते थे,
इन्होंने ये इस बात पर चर्चा करके वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए जिससे कि जो भारतीय जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले थे वो सुरक्षित ढंग से यहाँ पहुंच जाएं। यदि इनको लगता था कि आदमी कम पड़ गए तो आर्मी का यूज कर सकते थे, यदि इनको आर्मी भी कम लग रही तो उस समय तो सभी जो है ना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। यदि ये कॉल करते, जैसे कि जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने कॉल किया था, यदि ये कॉल करते तो पूरी पॉपुलेशन जो है ना वॉलंटियर बन जाती और कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती। लेकिन इन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो है देश प्रेमियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। सही है साहब, सही है। आप ये बताइए, जो लोग वहां से आ रहे थे उस समय सर्दी का समय था, उनको मार काट के भगाया जा रहा था, तो यहाँ के जो लोग वहां गए भी हैं वो अपनी संपत्ति या तो अपनी संपत्ति वो बेच के गए, राइट, आराम से गए, बिल्कुल ठाट वाट के साथ गए, राइट, या फिर वो अपनी संपत्ति उन्होंने क्या किया कि जैसे दो भाई हैं तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रह जाता हूँ तो पूरी संपत्ति मेरे पास हो गई, राइट, और तुम वहां चले जाओ तो वहां पे जो हिंदुओं की संपत्ति छुड़ाई जा रही है वो तुमको मिल जाएगी। सही है, सही। और ये सब चीजें, अब ये बताइए जो लोग यहाँ से चले गए उनकी संपत्ति जो है ना उन्हें बेचने का हक क्यों मिलना चाहिए था? ये दुष्टा। आप ये बताइए कि जिन लोगों को ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान में उस पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया ईयरमार्क किया गया, उन सभी को हमें पाकिस्तान जाने देना चाहिए था, नहीं तो हमें नहीं तो हमें उस जगह की एरिया को कम करना चाहिए था। तो बंटवारे के पक्ष में 95% मुस्लिमों ने मतदान किया, 1% देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी चाहता था उसे अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। उस निर्णय को हमारे इस देश प्रेमी व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए पूरा देशद्रोह किया है। देखिए उसने जो है संविधान में आर्टिकल 333 जैसे घृणित जो है ना प्रावधान रखे, राइट, जो संविधान कह रहा है कि एवरीबडी इज इक्वल रेस रिलीजन, उसी में जो है ना 25 से 30 के बीच में वो सब मक्कारी डाल दी। आप ये बताइए क्या कभी भी इस्लाम को कोई खतरा हिंदू ने पैदा किया? क्या हिंदू ही 700 साल से प्रताड़ित थे कि नहीं थे? 2000 वर्ष सर, चलो 700 साल इमीडिएट मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जो आप ठीक कह रहे हैं, आप भी बात जो है ठीक कह रहे हैं, कम से कम 1100 वर्ष तो कह ही सकते हैं, लेकिन नहीं चलिए अभी जो भी है उसको वो शासन कर गए, 4 मुगल आए वे शासन कर गए, 200 अंग्रेज आए वे शासन कर गए। सही है सर। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए आप, कम से कम तो अच्छे लोग हैं, जब जो है ना इन लोगों ने जो मुहर्रम मनाते हैं तो कम से कम वो तो ये कहते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। हम तो इतने दुष्ट हैं कि अपने कश्मीरी पंडितों से ये भी नहीं कहते हैं जो पार्टीशन के दौरान इनको डंडा मार के भगा दिया है, यदि हम उस समय जिंदा नहीं थे तो हम यही कह देते कि हाय मेरे भारतीय भाइयों तुम्हारे साथ ये सब हुआ, हाय हम ना हुए। हम तो जो है अपने मुख्यमंत्री वाला शब्द बहुत गजब का उल्लेख किया है। क्या दिया है मैंने? पीएम सईद को गृह मंत्री को क्या है साला उसको नहीं, ये बताइए उस समय जो है आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा के ये बीपी सिंह की जो है सरकार बनाई, उसने एक दुष्टता थोड़ी की, दुष्टा ही दुष्टा करता रहा वो, और वो दुष्टा जो ना कांग्रेस के सपोर्ट से बनी थी तो कांग्रेस के इशारे पे कर रहा था। आप ये बताइए क्यों जो है उस व्यक्ति को जो है गृह मंत्री बनना चाहिए? और एक के बाद 7 और 8 किडनैपिंग की गई, जो 19 की रात में जो हुआ है वो एक षड्यंत्र था। और आप देखिए क्या बेबसी थी, क्या बेबसी थी। आप ये बताइए, आप 1 मिनट उस जगह पे अपने आप को, मैं तो जो है आपको बता दूं मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। कश्मीर थी ना उस समय आईजी, सही है। तो मैं उन चीजों को बहुत बारीकी से समझता हूं। मैंने वो चीज झेली है जब ये दुष्ट लोग जो है पत्थर मारते थे और जो है ये स्लोगन लगाते थे कि भारत तुझको रगड़ा रगड़ा और इस तरीके से, और आई आई भारत तेरी मौत आई, इस तरीके के वेरी प्रोवोकेटिंग जो है नारे लगाते थे। और आप जो है ऑटोमेटिक वेपन से सुसज्जित खड़े हुए हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप उसे झेलने के लिए मजबूर हैं।
उस समय आपका दिल क्या कहता होगा, जरा सोचो ना। आप मेरी जगह अपने आप को जरा 2 मिनट के लिए खड़े करके देखो। हाँ, तो ये एक के बाद एक दुष्टता की गई, और हम बहुत निर्लज और दुष्ट लोग हैं, हम लोग स्वार्थी लोग हैं। भाई बताइए, कौन गया आंसू पोंछने के लिए? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? और हमने उसमें 3 बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात तो हमने ये कही है कि जो ये व्यवस्था है, ये दुष्ट व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी और नेता मिल गए हैं और उसको मिलके जो है ये इनके हुक्म चलाते हैं, गुंडों बदमाशों के, माबालियों के, राइट। और ये जो है उनके अवैध आदेश को मान के और फिर उसको जला भी देंगे। तो पहले तो ये नियम कानून बनाया जाए कि जो भी आप करेंगे उसमें कोई भी चीज जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो उसको जो है अब उसको पूरा डिजिटल ही कर दिया जाए, सीक्रेट बना रहेगा लेकिन आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो है ना, उसमें 15 या 20 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है चीजें पब्लिक में हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में प्रावधान कर दो कि अपने आप पब्लिक में चली जाएंगी। यदि ये दुष्ट लोग ऐसे निर्णय लेते हैं पर्दे के पीछे बैठ के, जिसको ये पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकते हैं, या तो जो है ना इन्हें ये कहना चाहिए कि हम ये गलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे पीछे ये भावना है, ये उस समय रिकॉर्ड पे आना चाहिए, बाद में नहीं, उस समय। यदि ये नहीं कहते हैं तो इनको बाद में इनके मिसडीड के लिए 15 साल बाद इनको जेल में भेजना चाहिए। जब तक ब्यूरोक्रेट और नेता ये दोनों दुष्ट मिलके इसको उपभोग कर रहे हैं, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, जब तक इन्हें कंसिक्वेंसेस झेलने की जो है ना स्थिति निर्मित नहीं होगी, तब तक ये आपस में जो है ना साठगांठ करते रहेंगे। आप ये बताइए, 2006 में माननीय, देखिए इन्होंने 1861 का पुलिस एक्ट तो बहुत अच्छा रखा, राइट, क्योंकि वो आपको गुलाम बना के रखने के लिए जरूरी था। अब इसके बाद इतने सारी कमेटियां और कमीशन बनाए गए, इन्होंने धैले भर का कोई सुधार नहीं किया, राइट। 2006 में सुप्रीम कोर्ट आई और उसने 7 बिंदु जानकारी वो दिया कि साहब इससे हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सील कर देंगे। आप तो खुद नेता हैं। 2006 और आज 2022, 16 साल का समय हो गया है। इस 16 साल में इन कर्म योगियों, इस देश प्रेमियों, राष्ट्र भक्तों के रूपी जो ना नेताओं ने क्या पूरे पुलिस विभाग को अपने उसमें जकड़ नहीं लिया है? क्या आज एक सिपाही भी जो है ना बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के किसी थाने में नहीं हो सकता है? और उनमें से बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए पैसा भी दे रहे हैं। यदि वो पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा अपनी जेब से नहीं देंगे, ये पब्लिक में डंडा मार के जो ना करेंगे। ये जो है ना राष्ट्र, ये बताइए, जो देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी नेता जो है, जो कि जिसमें कि अधिकांश सब अपराधी हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र भी होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, वहां इस देश के कानून के निर्माता, ये जो एमएलए एमपी हैं, ये कानून के निर्माता है, दे आर लेजिस्लेचर। तो ये कानून के निर्माता अनपढ़, गमार, बिना किसी सोच के अपराधी क्यों होना चाहिए? आप ये बताइए। आपने जो है 1950 का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, उसमें आपने इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रावधान क्यों नहीं रखा? आज इसी दुष्टता के कारण, या तो आपने इतने दुष्ट थे कि आपको पहले ही मालूम था कि मुझे जो है अपने बाद जो है इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, राजीव गांधी को बनाना है, राजीव गांधी के बाद जो है ना संजय गांधी को बनाना है, राजीव गांधी और उनको बनाना है आपके जो पप्पू जी को तो या तो इसलिए आपने जो है ना वो सब प्रावधान नहीं की, या आप इतने ज्यादा राष्ट्रीय भक्त और देशभक्त हो गए थे, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे कि आप एक के बाद एक कार्य करते गए क्योंकि आपकी देशभक्ति कह रही थी करो। आप ये बताइए, आप तो जो है सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सेशन के पहले इन देश प्रेमी देशभक्तों ने गुंडों की फौज बनाते थे बूथ कैप्चरिंग के लिए। आप इसको दबाए होंगे मेरे ख्याल से। जवाब साहब, मैं आपको लिंक भेजूंगा, मेरे वीडियो देखना आपको। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, जो मैं कह रहा हूँ पहले उस बात को अपन कर लेंगे। तो हम जो है, आप ये मुझे बताइए कि उस समय ये लोग अपने गुंडे मवालियों को भेज के बूथ कैप्चरिंग कराते थे कि नहीं कराते थे? कराते थे ना सर। अच्छा, ये बताइए, जो लोग जो है इनके पक्ष में नहीं होते थे, उनके लठैत जो है उन लोगों को अपने गांव से नहीं निकलने देते थे, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना सर। अच्छा,
तो ये बड़े देश प्रेमी वाला सिंबल है क्या? ये देशभक्ति और राष्ट्रीयता का जो है ना परिचायक है क्या? सबसे बड़ा लेटर तो इमरजेंसी था। नहीं नहीं, मैं तो देखिए, आप इमरजेंसी पे क्यों जा रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि जब आपको 2 भागों में बांटा तो आपने सिंसियरली चीजों को क्यों नहीं किया? जब आपका पार्टीशन हो रहा था तो आप हमारे भारतीय सुरक्षित आ जाए उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? तुम किस अहंकार में थे? मैं माननीय राष्ट्रपिता गांधी जी से भी पूछता हूं कि जब उन्होंने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया था तो आपने 55 करोड़ देने के लिए और मस्जिदों में जो बेचारे ठंडी में और कोई जगह नहीं थी, आपने तो कोई व्यवस्था की नहीं थी, वो बेचारे खाली मस्जिदों में घुस गए तो आपने अनशन किया कि उन्हें मस्जिदों से बाहर निकालो हिंदुओं को, और आपने जो है ना उनकी संपत्ति भी उनको नहीं देने दी कि जो है ना वो जो है ना फिर लौट के आएंगे। अरे भाई, आपने कॉन्शियसली मुस्लिम लीग को जगाया, आपने कॉन्शियसली जो है पाकिस्तान को बनाया, आपने कॉन्शियसली जो है वहां जाने का निर्णय लिया। आप लौट के क्यों आएंगे मुझे बताइए ना। यदि आपको लौट के आना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये बातें हम कोई नहीं करेंगे। हम सब लोग जो है, हम और आप, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं और मैं भी सम्मिलित हूं, हम सभी जो है ना दुष्ट आत्माएं हैं जो सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं, अपने भले के लिए करते हैं। ये बात जो है आप एक बार पूरा नाम फिर से बताइए अपना। भास्कर सिंह रघुवंशी। हाँ, तो रघुवंशी जी, आप ये बात मानेंगे मेरी कि हम सब लोग जो है अपने स्वार्थी हैं, अपने लाभ के लिए जा रहे हैं, अपने गेन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अपने को वोट लेके स्थापित करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीयता और देशभक्ति जो उन लोगों में थी, माननीय नेहरू जी में और सब लोगों में, उसका तो एक अंश भी आप में नहीं। हम ऐसी राष्ट्रीयता देशभक्ति को सलाम करते हैं और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को सलाम करते हैं कि वो जो है ना पट्टा बांध के जो है इस तरीके की मक्कारी करते हैं। हम ऐसे सभी जो है ना इंटेलेक्चुअल देशभक्तों को जो टीवी चैनल पे बैठ के जो जोकर बैठते हैं, जो जिनको पेमेंट मिलता है कि तुमको ये लाइन बोलना है, उनसे कहा जाता है कि इस लाइन पे आपको बात करना है। हम कितने प्यारे देशभक्त हैं कि हम जो है ना कुछ चंद पैसों के लिए वो बोलते हैं जो हमसे बुलवाया जाता है। हम कितने जो है ना ड्रामाटिस्ट हैं, कितने नौटंकीबाज हैं। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने एक एनर्जी केंद्र का सिस्टम चालू किया है। आप जो है रघुवंशी जी उसको ज्वाइन करिए और अपने प्रभाव क्षेत्र में सभी को ऊर्जाकृत कर दीजिए। 2024 तक हम जो है ना मैथिली शरण गुप्त अपनी शक्ति से जो है ना ये बदलाव लाएंगे, अपनी शक्ति से। और यदि जो है ना ये देशभक्त जो लोग जो है ये यदि अपनी चंडाल चुकड़ी नहीं छोड़ेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपने कर्मयोगियों 545 को जो है ना आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएगा। ये मैथिली शरण गुप्त का इस देश को वादा है। धन्यवाद। आप इस बात से आपको कुछ ऊर्जा मिली है नहीं मिली है? अभी भी आप बिना ऊर्जा के ही घूम रहे हैं? मैं आपका हरी सिंह जी से आपका नंबर लिया। अरे वो हमारा नंबर तो हर जगह लिखा होता है, हमने जानबूझ के लिखा हुआ है कि जो लोग हमें जानते हैं कम से कम वो फोन तो करें। चलो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी जी जी, रघुवंशी जी आपको भी प्रणाम। आप बुजुर्ग हैं और आपने जहमत उठाई और आपने फोन लगाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके समय जिलाध्यक्ष था युवा मोर्चे का। जी जी जी, मुझे याद है और मैं जो है आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऊर्जा केंद्र बनिए, दूसरों को ऊर्जाकृत करिए, तभी आप भला कर पाएंगे। आप एक फोन करके हमारा कोई भला नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देश का भला करिए, सही मायने में देशभक्त बनिए, सही मायने में ऊर्जा केंद्र बनिए और ऊर्जा केंद्र का फैलाव इतनी तेजी से कर दीजिए जिससे कि ये जो है ना कबीरदास जी का दोहा जो है वो चरितार्थ हो। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इतने ऊर्जा केंद्र बन जाएं कि जो भी आसपास घूमेगा वो अपने आप उससे लालिमा से लाल ऊर्जामय हो जाएगा और ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। ये दुष्ट लोग, ये दुष्ट ये राष्ट्रभक्त लोग जो हैं, जो अपना रोज जो है ना राष्ट्रीयता का जो है ना परिचय देते हैं, देशभक्ति का परिचय देते हैं, इन्हें उजागर करने की जरूरत है, इन्हें नष्ट करने की जरूरत है। यदि ये बेबस हो जाते हैं तो इन्हें जिताएंगे भी और यदि ये बेबस नहीं होते हैं तो इन्हें नष्ट करेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का इस देश को वादा है। बिल्कुल। और आपने मुझे देखा है कि जो मैं वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त के आप ये बताइए, अच्छा आप इतने पुराने समय में मतलब आप हमसे जुड़े हैं, 91 से जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि ये बात आप कह सकते हैं शपथ के साथ कि मैथिली शरण गुप्त जो सोचते हैं वो करते भी है?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, ये बात आप पूरे मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं या पूरे आस्था के साथ कह रहे हैं? अरे पूरी आस्था है सर, कैसी बात है। तो मैं ये मानूं कि आप आज से ऊर्जा केंद्र बन गए हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के? बिल्कुल 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 सर। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें जो है ढेर सारे वीडियो ऑडियो दिए गए हैं। अभी एक कल आज ही बल्कि जो है ना एक वीडियो जो है वो प्रसारित हुआ है जिसमें मैं जेपी सिंह साहब से बात कर रहा हूं। ये 1 घंटे का वीडियो है, इसे ध्यान से सुनो। इसमें पूरी फिलॉसफी समझाई गई है और आओ हम सब मिलके जो है ना ऊर्जा केंद्र के माध्यम से एक सशक्त बदलाव का माध्यम बने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ये देश प्रेमी देशभक्त हैं। इन्होंने तो देश का बहुत कल्याण कर दिया है, अब इस देश को बचाने की जरूरत है। ठीक है साहब, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।